हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में और क्या इसका ट्रीटमेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है। तो पायरिफॉर्मिस एक छोटी सी मसल होती है हमारे ग्लूटियल रीजन में, यानी कि कूल्हे के भाग में। इसके नीचे से हमारी जो शियाटिक नर्व है वो निकलती है। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका जो पायरिफॉर्मिस मसल है वो धीरे धीरे टाइट हो जाता है और ये हमारी शियाटिक नर्व को कंप्रेस करता है, दबाता है, जिसके कारण क्या होता है आपको नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन आपको कूल्हे के हिस्से में महसूस होता है। अब कई केसेस में क्या होता है कि आपका जो दर्द है वो नीचे पैर में भी जा सकता है। शियाटिका को हम कॉमनली रिलेट करते हैं स्पाइन के डिसऑर्डर से, जैसे कि आपका स्लिप डिस्क हुआ, डीजनरेशन, स्पाइनल स्टेनोसिस। लेकिन पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के केस में आपका जो शियाटिका है वो स्पाइन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपका जो पायरिफॉर्मिस मसल टाइट हो गया है उसके कारण आपको जो शियाटिका के सिम्टम्स है वो मिल रहे हैं। अब इसका कॉमन कारण होता है हमारा जो वॉलेट हम पिछले जेब में रखते हैं, जैसे कि बटुआ आप पीछे रखते हो, उसके कारण क्या होता है आपके शियाटिक नर्व पर प्रेशर आता है और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में हो जाता है। इसके कारण पायरिफॉर्मिस मसल भी आपकी टाइट होती है। बहुत ज़्यादा देर तक आप एक जगह पर बैठे रहेंगे तो भी आपकी पायरिफॉर्मिस मसल में टाइटनेस डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से ओवर यूज़ के कारण, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या कोई भी लोअर बॉडी की आप एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद यदि आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग नहीं करते तो भी आपकी पायरिफॉर्मिस मसल जो है वो टाइट हो सकती है और वो आपके शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर सकती है, जिसके कारण आपको शियाटिका के सिम्टम्स मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं कुछ सिंपल से एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं, जिससे आप अपने पायरिफॉर्मिस मसल को रिलैक्स कर पाएंगे, लेंथन कर पाएंगे, जिससे आपके जो शियाटिक नर्व पर प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा और आपके सिम्टम्स हो जाएंगे रिलीफ। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेस हमें इस कंडीशन में करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने घुटने और हिप जॉइंट को 45 डिग्री के करीब मोड़ लें। अब इस तरीके से ऊपर वाले घुटने को ऊपर की ओर लेकर जाएं और नीचे लेकर आएं। ध्यान रखें आपकी जो कमर है वो न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, आप आगे या पीछे की ओर मुड़े हुए ना हो। इस एक्सरसाइज से आपका जो ग्लूटियस मीडियस मसल है वो स्ट्रेंथन होता है और आपकी जो पेल्विस है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 रेपिटेशंस के 2 सेट्स में आप दोहरा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं। अब ऊपर वाले पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएं। आपकी जो कमर है वो आगे या पीछे की ओर झुकी ना हो। आपकी जो लोअर बॉडी है वो आपकी अपर बॉडी के अलाइनमेंट में सीधी होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से हमारे जो ग्लूटियस मीडियस मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। आपको इस एक्सरसाइज को 15 से 20 रेपिटेशंस के 2 सेट्स में कंप्लीट करना है। सीटेड पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच के लिए इस तरीके से घुटने को क्रॉस कर लें। अब हाथ के सहारे से उसे स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज में हमारे राइट साइड का पायरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेच हो रहा है। इस पोजीशन को करीब 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स हो जाएं। दोनों ही पैरों से आपको इस स्ट्रेच को 2 से 3 बार रिपीट करना है और 30 से 40 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को हम सीटेड पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच कहते हैं। लाइंग पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच के लिए इस तरीके से घुटने को मोड़कर दूसरे पैर पर प्लेस कर दें। अब अपने हाथों के सहारे जांघ को अपने चेस्ट के करीब लेकर आएं। इस पोजीशन को करीब 30 से 40 सेकंड तक आप होल्ड करें। इस एक्सरसाइज से हमारा जो पायरिफॉर्मिस मसल टाइट हो चुका है वो स्ट्रेच होगा और शियाटिक नर्व पर आने वाला प्रेशर जो है वो कम होगा, जिससे आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलेगा। इस स्ट्रेच को आप दोनों ही पैरों से 2 से 3 बार दोहराएं।